किसी और की भावना में बहकर किस प्रकार से रंजना भारद्वाज जी ने अपने ठाकुर जी और अपनी राधा जी को झंझोर कर गुस्से से उठाया, फिर जो हुआ सुनकर चौंक जाओगे। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, जिस प्रकार अभी मैंने बताया कि रंजना भारद्वाज जो कि लुधियाना की रहने वाली हैं, उनकी यह आप बीती और एक सत्य घटना है। रंजना भारद्वाज जी की एक बेटी थी जिसका नाम डोलू था। वह कनाडा पढ़ाई के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उसके पासपोर्ट की रिक्वेस्ट नहीं ली जा रही थी। इस कारण वह लोग काफ़ी समय से परेशान चल रहे थे। एक दिन रंजना भारद्वाज की बेटी अपनी माँ को बोलती है कि माँ, आप कान्हा जी की इतनी सेवा करती हैं, राधा जी की इतनी सेवा करती हैं, आप उनको बोलिए ना कि वह मेरी रिक्वेस्ट को उठा ले और मेरा पासपोर्ट बन जाए ताकि मैं पढ़ाई के लिए बाहर जा पाऊँ। इस पर रंजना भारद्वाज जी अपनी बेटी को जवाब देती हैं कि बेटा, जो होना होगा सही समय पर हो जाएगा। तुम भगवान पर विश्वास रखो, हम जिसके योग्य होते हैं वह हमें अवश्य देते हैं। लेकिन काफ़ी समय गुजर जाने के बाद भी डोलू के पासपोर्ट की रिक्वेस्ट नहीं ली जाती, जिससे उसका पासपोर्ट नहीं बन पाता। डोलू एक दिन देखती है कि उसकी माँ सुबह के समय पे ठाकुर जी को और राधा जी को उठाने के लिए जा ही रही थी। तो डोलू बोलती है कि माँ, आपने ठाकुर जी को राधा जी को ज़्यादा सिर पर चढ़ा रखा है, इसलिए वह हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। आप बोलिए ना ठाकुर जी को कि मेरी पासपोर्ट की रिक्वेस्ट ली जाए और मेरा पासपोर्ट बन जाए। उस दिन तो रंजना जी को भी बहुत ही बुरा लगता है कि कितना समय हो चुका है और ठाकुर जी हमारी नहीं सुन रहे हैं। तो वह गुस्से में आकर झंझोर के ठाकुर जी को राधा जी को उठाती है। हालांकि उन्हें बाद में महसूस भी होता है कि उन्होंने गलत किया है। वह भगवान से माफ़ी भी मांगती हैं। रंजना जी भावुक होकर राधा जी का और ठाकुर जी का श्रृंगार करने लग जाती हैं। भावुक होते होते, दुखी होते होते वह ठाकुर जी को बोलती है, ठाकुर जी आप कुछ चमत्कार कीजिए ना। रंजना जी ने अपने ठाकुर जी के लिए और श्री राधा जी के लिए एक छोटा सा घर बनाया हुआ था और उनके लिए खिलौने भी थे बहुत सारे। उन खिलौनों में रंजना जी ने ठाकुर जी के लिए एक छोटा सा फ़ोन ला रखा था। ऐसे खेलने के लिए बच्चों के खिलौने होते हैं। तो रंजना जी के मन में भाव आता है कि वह ठाकुर जी को बोलती है, ठाकुर जी आप फ़ोन कीजिए ना कि मेरी बेटी डोलू का पासपोर्ट की रिक्वेस्ट ली जाए और मेरी बेटी का पासपोर्ट बन जाए। तो रंजना जी के मन में आता है कि ठाकुर जी तो बहुत सारी परीक्षा लेते हैं, अगर मैं ठाकुर जी की शिकायत राधा जी से करूंगी तो मेरा काम अवश्य ही बन जाएगा। तो रंजना जी वह फ़ोन उठाकर राधा जी को देती हैं कि राधा रानी, मैं ठाकुर जी के सामने बहुत समय से विनती कर रही हूँ। अब तो मेरे घर वाले भी बोल रहे हैं कि ठाकुर जी और राधा रानी आपकी नहीं सुनते। अब ठाकुर जी तो मेरी सुन नहीं रहे हैं, तो आप ही मेरा काम कर दीजिए। यह फ़ोन पासपोर्ट ऑफिस में मिला दीजिए ताकि मेरी बेटी के पासपोर्ट की रिक्वेस्ट ले ले वो लोग और मेरी बेटी डोलू का पासपोर्ट बन जाए। इतना कहकर रंजना जी अपने घर के कार्य में व्यस्त हो जाती हैं। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, 2 ही घंटे के अंदर डोलू के फ़ोन पर मैसेज आ जाता है कि आपके पासपोर्ट की रिक्वेस्ट ले ली गई है। और कुछ ही समय के बाद डोलू का पासपोर्ट बन के आ जाता है और डोलू पढ़ाई के लिए कनाडा चली जाती हैं। दोस्तों, हमने कभी भी भावनाओं में बहकर अपने भगवान पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए। आप जिसके लायक होंगे वह आपको अवश्य मिलकर ही रहेगा। भगवान हमेशा हर क्षण हमारे साथ होते हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी यह सत्य कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।